महिला हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मैम, आपको अगर आवाज आ पा रही है तो बताएं क्या हुआ आपके साथ। हाँ, पूछिए। हेलो मैम, क्या हुआ आपके साथ? मीडिया के सामने आप आई, आपने तफसील से बताया कि आप एक शख्स से मिली थी जिसने पहले अपना नाम हिंदू बताया, बाद में वो मुसलमान निकला। तफसील से बताएं क्या हुआ। मेरी मुलाकात गुड्डू चौधरी नाम के लड़के से और इरशाद अली खान के लड़के से जो है कड़कड़ुमा कोर्ट में हुई थी 1 सितंबर 2011 को। हेलो जी, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, बोलिए आप। हेलो हेलो आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। हेलो मैम आप बोलिए, आपकी आवाज साफ साफ आ रही है, हम सभी सुन रहे हैं, पूरा देश आपको इंडिया टीवी के माध्यम से सुन रहा है, आप बोलिए। मेरी मुलाकात गुड्डू चौधरी और इरशाद अली खान के नाम के लड़के से कड़कड़ुमा कोर्ट में हुई थी 1 सितंबर 2011 को। मैं एज ए लॉ इंटर्न थी और बुक्स के लिए गई थी, जहाँ पे मेरी इससे मुलाकात हुई और इसने अपना नाम गुड्डू चौधरी बताया मेरे को। और इसकी पूरी प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका सारा बिल्कुल मतलब कहीं से कोई लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये आदमी फेक है या मुस्लिम है, क्या है। और ये सभी को अपने आप को जो है हिंदू कम्युनिटी से गुड्डू चौधरी नाम से ही रिप्रेजेंट करता है। और फिर इस तरीके से मेरी इससे बातचीत शुरू हुई जी। कड़कड़ुमा कोर्ट आना जाना लगा रहता किसी न किसी काम की वजह से, क्योंकि इंटर्न थी, कभी बुक्स को कभी वैसे ही इंटर्न के काम से आना जाना लगा रहता। फोन पे इस तरीके से बातचीत हुई कि ठीक है कि पीछे पीछे छोड़ने आना, एक हम्बल काइंड नेचर का बंदा होकर के दिखा रहा था कि देखो मैं कितना हेल्पफुल हूँ, आप अगर पहली बार आई हो तो मैं कैसे आपकी हेल्प कर रहा हूँ और मैं सभी के लिए। इस तरीके से मेरी इससे बातचीत शुरू हुई थी। जी, फिर क्या हुआ? उसके बाद बस फिर हमारी बातचीत शुरू हुई, हमारा मिलना जुलना शुरू हुआ। लेकिन ये ज्यादातर हमेशा कभी मेरे को कोर्ट रूम में नहीं मिलता था। जब मैं बताती थी या ये पूछता था कि वे कहाँ पे हो, कि यहाँ पे कैंटीन में बुला लेता था कि ठीक है यहाँ कैंटीन में बैठ जाते हैं, या ठीक है बाहर कंपाउंड में। इस तरीके से शुरुआत हुई थी हमारी बातचीत की। आपको असलियत कब पता चली? अच्छे फ्रेंड नॉट टू बी है। मेरे को इसकी असलियत जब पता चली थी जब मैं शादी करके इसके घर गई थी 4 जनवरी 2015 को। जब मैं जीने पे चढ़ रही थी, स्टेयर्स पे चढ़ रही थी, तो मेरे सामने एक लेडी अपने 3 बच्चों के साथ खड़ी थी। मुझे लगा कि कोई रिलेटिव होगी या कोई ऐसे रेंट वगैरह पे जैसे रहते हैं, तो मुझे लगा कि ये लोग खड़े होंगे, मतलब होंगे, देख रहे होंगे कि भाई कौन आ रहा है, क्योंकि नीचे से ही जीना था, मेन गेट भी वहीं पे था जी। तो जब चढ़े तो उसने एकदम से इसका गुड्डू का कॉलर पकड़ा और इसके साथ लड़ने लगी, गाली गलौज करने लगी। तो मैंने बोला कि क्या बात है, आप ऐसे क्यों लड़ रहे हो, गाली गलौज क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला कि तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तब इसने बताया कि मेरा नाम तबस्सुम है और मेरे ये 3 बच्चे हैं और ये है। तो मैंने कहा तबस्सुम? मैंने कहा तबस्सुम नाम तो मुस्लिम्स का होता है। तो बोली कि हाँ। तो मैंने कहा कि ये तो हिंदू है। तो बोली कि नहीं, किसने कहा? मैंने कहा गुड्डू है इसका नाम, गुड्डू चौधरी। तब उसने बताया कि इसका नाम तो इरशाद अली खान है। इस तरीके से मुझे ये सारी चीजें वहां पे पता चली। शादी के बाद क्या हुआ आपके साथ? शादी के बाद जब मुझे ये सब चीजें वहीं पे ऑन द स्पॉट पता चली, तो मेरा भी एक नेचुरल चीज है कि जब एक तरह से कि शादी कोई छोटी चीज तो होती नहीं है, मेरा भी गुस्सा फूटा और इतनी बुरी तरीके से मैं इसके ऊपर चीखने चिल्लाने लगी कि तूने तो पहले से ही मेरे को एक तो इतना बड़ा धोखा, ब्लैकमेल, मेरी लाइफ फेल कर दी, और अब ये धर्म के नाम पे तूने इतना बड़ा झूठ बोला, फरेब करा, मक्कारी करी, और ऊपर से शादीशुदा भी 3 बच्चे भी हैं तेरे। तो इस चीज को लेके मेरी इसकी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा। मैं जैसे इसके पकड़ने, मतलब कि जैसे मैंने इसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी तो इसने मेरे को झटक दिया। फिर मैं नीचे की तरफ उतरने लगी, बाहर की तरफ मेन गेट से जाने की कोशिश करने लगी, तो इसने मेरे एकदम से बाल पकड़ के जीने से खींच के इसने मेरे को अंदर कमरे में बंद कर दिया। आप इतने दिन तक खामोश क्यों रहे? 7 साल लग गए आपको इस उसके बाद बात थोड़ी को देर बताने के में। बाद जैसे मैं खामोश नहीं रही। मेरा ये स्ट्रगल पिछले 7 साल से चल रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं होता था, क्योंकि मुझको इस तरीके से ट्रैप करा हुआ था इन सारे के सारे मुस्लिम्स ने मिलकर के, क्योंकि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ, सिंगल किसी हिंदू का घर नहीं, कुछ नहीं, जिसे कहते हैं प्रॉपर मुसलमानों का गढ़ है, जहाँ दिल्ली प्रशासन जैसे लोग भी आने से डरते हैं। क्योंकि मुझे इस चीज का अच्छे से जब पता चला, जब मैं वहां पे इसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ उसी दिन, उसके बाद फिर ये मेरे साथ मारपिटाई करता है, फिजिकली सेक्सुअली हैरेस करता है, मेरे को शोषण करता है, नेचुरल अननेचुरल दोनों तरीके से मुझे मारा पीटा जाता है। मेरी हालत बद से बदतर कर दी थी इसने, बुरी मार मार के, और दरवाजा बंद करके चला जाता था।
तो फिर बहुत मुश्किल से इसने मेरा फोन वोन सब तोड़ दिया और किसी का आना जाना वहां पे है ही नहीं इसके घर में। तो उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने अपनी फैमिली से कनेक्ट हुई, मैं बताया इसके बारे में कि ये ऐसे ऐसे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, हम सबके साथ ये सारी चीजें। फिर थाना ज्योति नगर की मदद की से वो लोग मेरे को लेके चले गए, लेकिन उन्होंने भी ये बोला कि मैडम आप खुद निकलने की कोशिश करो, क्योंकि हम वहां पर अगर आएंगे तो हो सकता है वो लोग हम पे पथराव करें, कुछ भी करें, क्योंकि पूरा मुसलमानों का एरिया है वो। और आप भी समझते हैं कि कॉलोनी में इन सबकी हाथ डालने से लोग 50 बार सोचते हैं। तो तब मैंने इसको बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से इस तरीके से मैं निकली थी वहां से। जी, क्या इरशाद ने किसी तरह का कोई टैटू भी बनवाया था आपको गुमराह करने के लिए या और लोगों को गुमराह करने के लिए? इरशाद ने अपने हाथ पे टैटू पहले से ही बनवा रखा और ये सभी लड़कियों को गुमराह करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सही हो तो आप किसी को अपनी आइडेंटिटी कैसे हाइड कर सकते हो। एक होता है निकनेम, निकनेम भी जिसे बोलते हैं बंदा सबके सामने प्रोफेशनली तो वैसे नहीं निकलता, हम प्रोफेशनली अपना नाम बताते हैं और ये किसी को अपना रियल नेम बताता ही नहीं है। इवन 80% लोग इसको गुड्डू चौधरी के नाम से ही जानते हैं। तो फिर ये क्या प्लानिंग नहीं हुई सामने वाले को ट्रैप करने की, उसकी लाइफ हेल करने की, और स्पेशली एक हिंदू लड़की को जिसमें से कि पता है कि भाई वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है, शी इज अ सिंगल, और वो एक मुसलमान है और शादीशुदा 3 बच्चों का बाप है। क्या ये मैटर, क्या पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया? प्लानिंग के तहत इसने मेरे को ट्रैप करा, मेरी साइकोलॉजी समझी। क्या धर्मांतरण के लिए कोई दबाव बनाया गया? सॉरी, धर्म परिवर्तन के लिए किसी तरह का दबाव? मेरे पे धर्मांतरण के लिए पूरा दबाव बनाया जी, पूरा दबाव बनाया गया नहीं, मेरे से बहुत जबरदस्ती से चीजें फॉलो कराई गई। नमाज पढ़वाना, कलमा पढ़वाना, रोजे रखवाना, और यहाँ तक कि मेरी वीडियो बनवा करके अपने मोबाइल में लेना, ठीक है। और ये चीज मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखी है, और मैं अगर ये चीज नहीं करती तो बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ मारपिटाई की जाती थी, और यहाँ तक कि मेरे को गाय का गोश्त तक खिलाने की इन्होंने इतना प्रयास करा है, मार पीट के मेरा मुंह खोलते थे। जब मैं 4-4 5-5 दिन तक भूखी पड़ी रहती थी, खाना मांगती थी, और मैं उल्टियां कर रही हूँ, मेरे आंख से मुंह से सब जगह से पानी आ रहा है, और मैं नहीं खोल रही हूँ मुंह, जबरदस्ती हाथ डाल के डाला जाता था। ये कहाँ का वो है भाई? और मैंने तो कभी ये नहीं बोला कि आप व्रत रखो, पूजा करो। इवन जब मैं पूजा करने की कोशिश करती थी तो करना शुरुआत करी तो मेरी पूजा की थाली फेंक दी, मेरे सारी चीज गंगा जल इन्होंने फेंक दिया, कलाया वगैरह, मेरी रुद्राक्ष तक की माला तक इन्होंने तोड़ दी। तो ये तो सारी की सारी चीजें सोचिए समझे कॉन्स्पिरेसी रही ना, एक हिंदू लड़की के अगेंस्ट। मुझे मेरा रिलीजन फॉलो नहीं करने दिया गया। क्यों नहीं करने दिया गया? कौन कौन लोग आप पर मिलकर दबाव बनाते थे या सिर्फ इरशाद अकेला था? इसका ये इरशाद, इसके बीवी बच्चे सभी, और यहाँ तक कि ये अपने भाइयों को, अपनी पूरी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों में सबको यही रिप्रेजेंट करता था। जब वो ये कहते थे कि तूने तो हिंदुओं की लड़की कर ली ना, तो कहते हैं हाँ तो हिंदू थोड़ी, अब तो मुसलमान है, देखो उसने रोजे रखे हैं, मैंने उसे रोजे रखवाए हैं। वीडियो दिखाता था कि देखो कैसे ये नमाज पढ़ रही है, इस तरीके से। और यहाँ तक कि अपने बच्चे से ये तक बोला हुआ था कि जब मैं फोन करूं तो इसे बोलो कि मुझे सलाम बोला करे, क्योंकि इसके फोन में रिकॉर्डिंग थी। और ये सभी अपने दोस्तों को, कोर्ट में, सब जगह दिखाता था कि देखो मैंने कैसे हिंदू लड़की को मुसलमान बना दिया है। जी, अगर आपके इस्लाम आपके नहीं फॉलो करने पर क्या होता था आपके साथ? इस्लाम नहीं फॉलो करने पर मेरे साथ फिजिकली, सेक्सुअली बहुत ज्यादा मुझे हैरेस किया जाता था, मार पिटाई की जाती थी। ये जो आप मेरे हाथ पे प्लास्टर देख रहे हो, मेरे हाथ की चोटें जो कि बहुत हद तक ठीक हो चुकी है, मेरे पैर पूरे इतनी बुरी तरीके से मारा गया, इतना वैश्यपना दिखाया गया है कि मेरे को डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी नहीं, जिसे बोलते हैं डॉक्टर, नहीं दिया गया। मेरे हाथ पे प्लास्टर है, और इवन मेरी पूरी बॉडी पे 30 से 32 इंजरी हैं, जो कि मेरे MLC में भी हैं। और अभी लास्ट टाइम मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा गया राइफल से कि उसकी बट टूट गई यहाँ पे। और ये जो आप मेरी चोटें देख रहे हैं, ये सारी की सारी ये प्लास्टिक के पाइप जो होते हैं ना पानी के फिटिंग करने वाले, उससे मारा गया। यहाँ पे पूरे पैर पे कर्टेन होते हैं, उसकी रॉड होती है स्टील वाली, उससे तोड़ा गया मेरे पैरों को, घुटनों को, कि मैं यहाँ से भागू ना। और इनके सारी की सारी ये चीजें मैं इसकी फॉलो करूं। फिर मुझे मार के अपने बीवी बच्चों से कहता था कि इसको ऊपर ले जाओ और इससे नमाज पढ़वाओ, ये सारी चीजें। और फिर वो मेरी वीडियो बना के भेजते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।